ये दिन देखने के लिए तेनू इस घर में लेके आए थे? ओ जी, फसल कभी एक दिन में उगती है क्या? इसका ये चक्कर ना नया नहीं है। इन दोनों की सगाई हो चुकी थी। और अपने राजवीर ने इनकी सगाई तोड़ दी और इसे उठा के अपने घर ले आया। लेकिन इन दोनों की जोड़ी कहां टूटने वाली थी, इनका गुटरगु चल ही रहा था। ओ जी, अब आप मैंने पूछोगे कि सबूत दिखा, है ना? डॉली, जाके सबूत लेके आ जल्दी, जा। ओ जी, ए देखो, ए है सबूत। अब आप ही बताओ कि इसका क्या करना है। दवाइयां, दवाइयां। इस फोटो को देख के मेरे काका बल्ली के दिल के तो टोटे टोटे हो गए होंगे। कितना प्यार करता था वो तुझसे। हम सबका प्यार एक तरफ और तू एक तरफ थी उसके लिए। कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। उस देर से ही सही, लेकिन उसको अकल तो आई। उसकी आंखें तो खुली, वो आंखें जिस पर तूने पट्टी बांध के रखी थी और आज खुद ही तूने खोल दी। ये होता है कर्मों का फल। अब मेरा क्या काम है? हाँ भाई, इसको सजा देनी है। मेरे उसूलों के मुताबिक सजा तो तुझको मिलेगी। क्योंकि जुल्म बहुत बड़ा है। तेरी औकात ना होते हुए भी हमने बक्का खानदान में तुझे जगह दी, इज्जत दी, औहदा दिया। तू अपने माथे पर बक्का खानदान का लेबल लगा के घूमती थी इज्जत से, और इसके बदले में तूने हमें क्या दिया? स्वाह और मिट्टी। नहीं पापा जी, तूने विश्वासघात किया है बक्का खानदान के साथ। पता कहते हैं कि जानवर को अगर अच्छे अच्छे पकवान खिलाओ ना, वो फिर भी करेगी गोपरी। इसने भी वो गोबर उठा के हमारे सर पे मल दिया। भाई मंगे, इस डॉक्टर को अपने अस्पताल में लेके जा, समझा? और वहां के आईसीयू में रखना, डंडे वाले इंजेक्शन देना और जहर वाले ग्लूकोज चढ़ाना। चूंकि कल का दिन इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। कुड़िए, कल तेरे को भी मैं सजा सुनाऊंगा, क्योंकि कल का दिन तेरे लिए काला दिन है और ये खुद सब तेरे टूटे फूटे कर्मों की सजा है।
ऐसा ही होगा, क्योंकि रविंदर सिंह बग्गा का मतलब एक प्रहार 100 घाव, 1000 टुकड़े। अजय, पाजी, पाजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? पाजी कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। पाजी मेरी गल सुनो, कहीं कुछ तो हुआ है। सही कहा शोकी तूने, कुछ तो हुआ है। मैंने उसे इतना प्यार किया, उसके बाद भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। पाजी आप ठंडे दिमाग से सोचो, हार मत मानो। पाजी आप पापी से आराम से पूछो उन्होंने ऐसा क्यों किया। पाजी मुझे नहीं लगता हमारी पापी ऐसा कुछ कर सकती है। पाजी क्या आपको अभी भी लगता है कि भाभी आपको धोखा दे सकती है? क्या मतलब है तेरा? क्या मतलब है? मारो, मैंने मारो पाजी, चाहे तो हम दोनों की जान ले लो। प्लीज पाजी, जरा आप ठंडे दिमाग से सोचो एक बार। अरे क्या ठंडे दिमाग से सोचूं यार, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है मैंने। वो लोग कह रहे थे कि हमारे सीक्रेट किसी के सामने नहीं आना चाहिए, और क्या सोचूं मैं? मान लिया पाजी, मान लिया, लेकिन कभी कभी जो हम देखते हैं वो सही नहीं होता है। पाजी जरा ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करिए। ये उनके लिए होता है जो प्यार में अंधे हो चुके। मैं नींद से जाग गया हूं और अब मुझे कभी नींद नहीं आएगी। बाजी, कल रात से आपने कुछ नहीं खाया, आपके लिए एकदम गर्मा गर्म पराठे लाया, एक आध खा लो, अच्छा लगेगा। तुझे पता है श्रुति, ब्याह होने के बाद उसके बिना एक निवाला भी गले से नीचे नहीं गया, और आज भी उसके बिना नहीं जाएगा। क्या हुआ? अजुनी भाभी और डॉक्टर विनाश को बग्गा जी पुरानी हवेली की तरफ लेकर गए हैं। क्या बोल रहे तू? वो कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ। बाजी आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने आपको बोला भाभी पे भरोसा रखो, तो वो आपके दिमाग में बैठ नहीं रहा, और अगर मैं बोलूं उनको भूल जाओ तो वो आपको मंजूर भी नहीं होगा। ऐसा कैसे चलेगा? पाजी मेरी गल सुनो, ये सब है ना उस डॉक्टर ने किया है, ऐसा ही है पाजी। वो रात से दिमाग खराब हो रखा है मेरा। पाजी मैंने बोला ना आपको, पक्का कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, और जो मैंने देखा अपनी आंखों से वो झूठ था क्या? पाजी छोड़ो आंखें, आपका दिल क्या कह रहा है वो सोचो। आपको पता है आपके बिना भाभी की क्या हालत हो रही होगी वहां पे? जरा सोचो पाजी। पाजी, पाजी जल्दी चलो, घर वाले पापी को पुरानी हवेली लेकर गए और उस डॉक्टर को भी जीवे बांध के उधर ही लेकर जा रहे। चलो पाजी। अजय,
जो कुछ भी हुआ है वो भूल जाओ और ये राज हमारे बीच में ही रहने दो। प्रॉमिस? बाजी आप जानते हैं ना अंकल जी को, अंकल जी अभी बहुत गुस्से में और वो कुछ भी कर सकते हैं। बाजी आपके सिवाय अंकल जी को कोई नहीं रोक सकता। शौकी बोल रहा है यार। शौकी, बाजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अंकल जी का गुस्सा पता है ना आपको? वहाँ भाभी की जान खतरे में है। चलो बाजी। अब जो हो रहा है होने दे। अब अगर वो मर भी गई ना तो भी मैनू कोई फर्क नहीं पड़ता।